यूजीसी के नए नियम को लेकर अब न सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि कॉलेज कैंपस में भी छात्रों का विरोध देखा जा रहा है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वाराणसी के प्रतिष्ठित उदय प्रताप कॉलेज की। यहां पर देखिए कि बड़ी संख्या में जो छात्र हैं अब से कुछ ही देर पहले कैंपस में पोस्टर के साथ निकले और उनका आरोप था कि कहीं ना कहीं यूजीसी के नए गाइडलाइन के बाद एक छात्रों का वर्ग प्रभावित हो सकता है। हालांकि हम स्पष्ट कर दें कि समानता के अधिकार, इसके अलावा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए ये गाइडलाइन, ये नए नियम यूजीसी के लाए गए हैं। हालांकि छात्रों से बात करके पता चलेगा कि क्या कुछ विरोध है। विवेकानंद जी, क्या वजह है, क्यों विरोध कर रहे हैं इस? देखिए, हम अखंड भारत देखना चाहते हैं, लेकिन यूजीसी का ये जो नया नियम आया है इसमें हमारे और अदर जो बैकवर्ड है और ओबीसी एससी एसटी हैं उनके बीच में एक भेदभाव पैदा करने का जो ये इन लोगों ने संसाधन लाया है, वो उसका हम लोग कड़ा विरोध करते हैं। निश्चित रूप से इस कानून को आने से हमारे अखंड भारत का जो सपना है वो पूरा नहीं हो पाएगा। हम रास्ते रास्ते में बढ़ जाएंगे। और मैं क्या बताना चाहता हूँ कि जिस देश में कसाब जैसे देशद्रोहियों को वकील मिल सकता है, रेपिस्टों को वकील मिल सकता है, क्या उस देश में जो यूजीसी का प्रतिनिधि मंडल बना है उसमें क्या जनरल का कोई प्रतिनिधि नहीं हो सकता है? क्या हमारी सुनवाई वो करेंगे? क्या हमारे ऊपर जांच वो करेंगे जिनको हमारी स्थिति परिस्थिति के बारे में पता ही नहीं है? ये किस प्रकार का न्याय है? ये कैसा कानून है? इस कानून का हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। समीर जी, क्या लग रहा है कि आप लोगों को इस बात का भय है क्या कि इस नए नियम का दुरुपयोग हो सकता है? ये भय नहीं है। इस नियम को लाके पहले ही आरोपित तय कर दिया गया है कि आरोपित है। इस नियम में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। जो आरोप लगाएगा पहले उसको भी दंड मिलता था अगर आरोप गलत है, लेकिन वो दंड भी हटा दिया गया कि अगर आरोप लगा सकते हैं, वो 3 साल 4 साल, मान लीजिए किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा, वो नहीं कुछ किया है, वो बाद में हटा दिया गया आरोप, लेकिन लगाने वाला व्यक्ति घूम रहा है, 3 साल उसका चला गया जिसके ऊपर लगा हुआ है। चालीसा का पाठ किया है तो किसकी बुद्धि शुद्धि के लिए आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ हम लोगों ने केंद्र से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार तक को जगाने का काम किया है और सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट तक को जगाने का काम किया है। आज हम सभी लोग हनुमान चालीसा का पाठ करके सभी का बुद्धि खोलने का काम किया है। हम बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर एक विषय ये है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि लंबे समय से, कई वर्षों से एक छात्र वर्ग जो है वो प्रताड़ित होता था, तो ध्यान देना चाहिए, समानता का अधिकार देना चाहिए और इसलिए हमने नया गाइडलाइन ला दिया। हमारे यूपी कॉलेज में किसी भी कास्ट के रहें और किसी छात्र को नहीं परेशान किया गया है। उसके पूरा वो उठा लीजिए, हर पूरे इंडिया का। हम लोग मुगलों से लड़ सकते हैं तो ये लोग से नहीं लड़ सकते हैं। छात्रों का ये नाराजगी देखिएगा। और भी लोगों से हम बात यहाँ पर करते हैं, क्या नाराजगी? हमारी केंद्र सरकार से ये नाराज़गी है, जैसे उन्होंने यूजीसी का बिल पास करने की बात कही है, जो कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। देखिए, जब अगर उन लोगों को लग रहा है कि सवर्ण समाज एसटी एससी ओबीसी वालों को दबा रहे हैं, तो अगर ऐसा बात होता तो पूजनीय हमारे राजर्षि जी 1909 में इस कॉलेज की स्थापना किए, इतनी बड़ी कैंपस दिए हुए हैं, इसमें हर जाति के लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हर समुदाय से लोग आ रहे हैं पढ़ने के लिए। अगर इस प्रकार की कोई भी घटना होती तो आज इतने तादाद में बच्चे यहाँ पे पढ़ाई नहीं कर रहे होते। ये एक तरीके से एक तरफा क्यों संज्ञान लेना है? अगर लेना है, हमारी केंद्र सरकार से हमारी जो भी मांग थी कि यूजीसी कानून लेकर के आएंगे, वो यूजीसी को ना लेकर यूजीसी को लेकर के, फिर इस चीज़ का एक तरीके से हम आज यहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ करके इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम आज विरोध नहीं करते हैं, आज हम सवर्ण समाज में कुछ % ही लोग हैं, अगर वो लोग भी चुप बैठ जाते हैं तो एसटी एससी ओबीसी वाले अगर जो चीज़ पीछे, तो यानी सोशल मीडिया के बाद अब जो है कॉलेज कैंपस तक भी इस यूजीसी के नए नियम को लेकर विरोध शुरू हो चुका है। फिलहाल देखना ये होगा कि आने वाले समय में इस यूजीसी के नए नियम को लेकर और क्या कुछ तस्वीर सामने निकल कर आती है। एबीपी न्यूज़ के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी।